नंबर 1, निकाह कितनी लड़कियों के साथ होगा? ऑब्वियसली एक के साथ हो सकता है। मैं आपको 2 या 3 लड़कियों के से ज्यादा दिखाऊंगा ये आना जाना और रोमांस, फिर आप क्या कहेंगे? 3 लड़कियों के साथ निकाह थे या 2 लड़कियों के साथ निकाह थे? नहीं ना, मीनस 1 से ज्यादा थी। अब मैं उसका पूरा कैरेक्टर उछालना नहीं चाहता हूँ, मैंने सोचा पर्दा ही सही है। उनने कहा निकाह नामे में 5 फरवरी को मेरा निकाह होता है, ये वीडियो उससे पहले है, ठीक है। अगर वो वीडियो उससे पहले है तो उनकी इल्यूसिड रिलेशनशिप थी ना उस लड़की के साथ। मतलब शेल्टर होम है, शेल्टर होम के लिए लोग डोनेट करते हैं, वो एक इबादत घर है वहां पर। अगर हम शॉर्ट में कहें, उस इबादत घर में आप वैसे रोमांस कर रहे हो, और मैं नहीं खींच रहा हूं वो वीडियो, वो आप खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हो और खुद ही पब्लिश कर रहे हो, तो मेरा तो उसमें कोई फॉल्ट था ही नहीं। मैंने उसको लिस्ट दिखाई 4 इनमेट्स की, मैंने कहा एक को इन्होंने रात के 1 बजे छोड़ा, सुनील को सोपोर के रोड पे। मैंने कहा जाओ रहनावारी, मैं वहां और एक इनमेट से मिलाता हूं इनके, वो भी बेचारा सड़क पे है, उसके पीछे मार्क देखो आप कितना पीटा गया है उसको। यावर के घर के है या यावर के वो इसके है शेल्टर होम के, आप उससे पूछ लीजिए। नहीं, आप शेल्टर होम के है, वो शेल्टर होम के वो यखनी बना रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, वो पूरा शेल्टर होम का है। अगर वो प्रूव करे कि ये मेरे घर के है, ये वहां के नहीं है, मैं कौम से माफी मांगूंगा। कल एक वीडियो आप तमाम लोगों के सामने वायरल हुआ। वायरल तो उसमें नहीं कह सकते, अलबत्ता ये जरूर कह सकते हैं कि डॉक्टर बारी ने एक वीडियो सामने लाया जिसमें इन्होंने कई सारे इल्जाम लगाए। आपको याद होगा कश्मीर के अंदर एक इनिशिएटिव शुरू किया गया था जिसमें KYC शेल्टर होम्स के नाम पर उन लोगों को उनके मुताबिक वो जगह देते थे जो लोग सड़क पे होते थे या जिनका कोई और होता नहीं। लेकिन कल एक शॉकिंग वीडियो डॉक्टर बारी ने सामने लाया जिसमें इन्होंने साफ तौर पर इल्जाम लगाया कि किस तरीके से शेल्टर होम के अंदर इनके मुताबिक गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं। मगर उसके बाद दूसरा वीडियो भी आया। लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर बारी से जानना चाहूंगा कि जो कल इन्होंने वीडियो लाया उसके बारे में कई सारे सवाल जो जिनके खिलाफ इन्होंने वीडियो बनाया था उन्होंने पूछे, वो भी मैं डॉक्टर बारी से पूछने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से आप वॉइस ऑफ कश्मीर के प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन सिचुएशन थोड़े हालात थोड़े क्रिटिकल है। आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये जो कल आपने वीडियो लाया, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि क्या वीडियो में किसी भी औरत का वीडियो डालना बिना वेरिफिकेशन के, क्या वो सही था? क्योंकि कल उन्होंने, आपने भी वीडियो देखा होगा, उन्होंने कल निकाहनामा दिखाया। देखिए, मैं कभी भी औरत का वीडियो डालता ही नहीं, ना मैंने 2 चीजें जो वायलेशन होती है, जो मैंने भी कानून पढ़ा है, उसमें मैंने ना उस लड़की का नाम लिया है ना उसकी आइडेंटिटी है, उसका बैक पोज है, और जहां पर भी मैंने उसको दिखाया तो मैंने उसमें टैग किया है, उसकी शक्ल कहीं भी नहीं दिखी। नंबर 1 हो गया ये आपके सवाल का जवाब। दूसरा, देखिए, मैं हमेशा चाहता हूं, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं, सोशल क्राइम जो होते हैं उनको मैं रोकना चाहता हूं, बाकी मेरा कोई मुद्दा नहीं होता है। अगर कोई अच्छे से मान जाए कि आप गलत कर रहे हो, माफी मांगे, क्योंकि भगवद गीता में भी मैंने यही पढ़ा, ग्रंथ्स में भी मैंने यही पढ़ा, होली कुरान में भी मैंने यही पढ़ा है कि अगर कोई गलती करता है तो उसके बाद अगर वो अपने रब से, अपने गॉड से, अपने भगवान से माफी मांगता है तो वो भी माफ करता है। तो मैं कौन होता हूँ? मैंने उनको समझाने की कोशिश की, इससे पहले भी उन्होंने इंटरमीडिएट एक जर्नलिस्ट को ही डाला था, मैंने उसको कहा उनमें एरोगेंसी है, वो कभी समझते ही नहीं वो जो गलत कर रहे हैं वहां पर, मुझे उसकी एविडेंसेस है, उनको समझाओ। और उन्होंने उस जर्नलिस्ट को सीधे कहा जाओ जो उनको करना है करे। इस सवाल मेरा पहले ये जवाब दीजिए, निकाहनामा उन्होंने कल दिखाया, निकाहनामे के बाद क्या किसी भी तरीके का कानून इजाजत दे देता है या आपको डाउट है कि वो? देखिए, उन्होंने कहा निकाहनामे में 5 फरवरी को मेरा निकाह होता है, ये वीडियो उससे पहले है, ठीक है। अगर वो वीडियो उससे पहले है तो उनकी इल्यूसिड रिलेशनशिप थी ना उस लड़की के साथ। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2 क्वेश्चन, अगर आपका ये ऑफिस है, क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है इसको रोमांस हब बनाना? नो। जबकि वो एक मतलब शेल्टर होम है, शेल्टर होम के लिए लोग डोनेट करते हैं, वो एक इबादत घर है वहां पर।
अगर हम शॉर्ट में कहें, उस इबादत घर में आप वैसे रोमांस कर रहे हो और मैं नहीं खींच रहा हूँ वो वीडियो, वो आप खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हो और खुद ही पब्लिश कर रहे हो, तो मेरा तो उसमें कोई फॉल्ट था ही नहीं, ना मेरा कोई फॉल्ट था। और अब अगर उनका निकाह भी हुआ है, आप मुझे बता दीजिए, यहाँ बहुत सारे कपल्स होंगे जो इवन एक ही ऑफिस में काम करते हैं, क्या कभी उनको देखा आपने ऑफिस में रोमांस करते हुए? आप ही मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अगर होता होगा तो मैं उसके लिए फिर सॉरी मांगूंगा कि अगर ऐसा परमिट करेगा हमारा रिलीजन और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तब मैं उसके लिए सॉरी मांगूंगा। अगर नहीं करता है तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सवाल ही जानना चाहूंगा, आपने 10 लाख रुपए की डिमांड की थी कि 10 लाख रुपए दे दीजिए वरना मैं वीडियो पब्लिश कर लूंगा, लेकिन 10 लाख नहीं मिले तो आपने वीडियो पब्लिश कर लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कल उन्होंने साफ तौर पर कहा। देखिए, वो मुझे मिले फैब के इनिशियल स्टार्टिंग वीक में सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में। मैं क्लियर कर हर एक चीज करता हूं। जो उनने आज फोटोग्राफ डाला हुआ है मेरा और उनका, उन्होंने किए, मेरे 2-3 फ्रेंड्स साथ में थी। मैं हॉस्पिटल्स घूमता रहता हूं, देखता हूं किसी पेशेंट को कोई चीज जरूरत तो नहीं। जब मैं आया, इन्होंने कहा सलाम दुआ की। मैंने कहा कौन? कहा आप नहीं जानते, मैं KYC का यावर। मैंने कहा अच्छा आप यावर हो? कहा मैं एक सेल्फी ले सकता हूँ आपसे? मैंने कहा यावर सॉरी, आप मत लो सेल्फी। अच्छा ठीक है, अगर लोगे मेरे साथ सेल्फी, लेकिन चढ़ाना मत। कहा क्यों? यही वर्ड्स है। मैंने कहा तुम मेरे रडार पे हो। कहा क्या मतलब है? मैंने कहा KYC में बहुत सारे घपले हैं, मैं उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। दिसंबर एंडिंग से मेरे पास एक कंप्लेंट आई है, मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूंगा, उसके बाद तुम चढ़ाना, अभी नहीं। वही वो फोटोग्राफ चढ़ा रहा है, हर एक को दिखा रहा है मैं इसके साथ था। उसके बाद 4-5 दिन पहले, 3 दिन पहले, वो मुझे SMHS के बाहर मिलता है। मैं गाड़ी से टेक लगा के बैठा, मुझे नहीं पता था ये उसकी। वो उधर से आता है, कह रहा है आप मुझे बर्बाद करना चाहते हो। मैंने कहा आप कौन हो? मुझे तब वो भी पता नहीं है यावर है। कहा मैं यावर KYC। मैंने कहा अच्छा, आपके खिलाफ तो आपने असल में एक जर्नलिस्ट को भी बीच में डाला था कि मैं माफी मांगता हूं, मैंने ये किया, लेकिन माफी के लिए नहीं कहा था। आपने कहा था आप मुझे फंसाना क्यों चाहते हो? मैंने सीधे कहा कि मैं फंसाना नहीं चाहता हूं। मैंने उस बंदी को भी दिखा दिया हर एक वीडियो आपका, हर एक आपका कांड, और आपने उसको भी परमिशन दे दिया, उसको बोलो जो करना है करे। और उस टाइम भी वो कहने लगा आपकी क्या कोई कमजोरी नहीं है? मैंने कहा मैं सोसाइटी में कोई कमजोरी नहीं छोड़ता हूं, मैं हर एक चीज त्याग देता हूं लोगों के लिए, और सोशल एक्टिविस्ट हूं। मैं कोई चीज गंदा नहीं करता हूं जिससे दूसरे पे इंपैक्ट पड़े। आप करते हो। मैंने कहा मैं ये करूंगा ही, एक्सपोज अगर नहीं करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को बोलूंगा आपको अकाउंटेबल बनाने के लिए, अगर आप ऐसे नहीं मानोगे। वो गुस्से में ऐसे ऐसे उंगली दिखा रहा था। मैंने उसको कहा ये उंगली डाउन करो, मुझे ये पसंद ही नहीं, तुम उंगली दिखाओगे, ये दिखाओगे। तो उसके बाद वो चला गया। कहा हाँ जो करना है करो, मैं भी तुम्हें बर्बाद करूंगा। ये उसके लास्ट वर्ड्स थे, मैं भी बर्बाद करूंगा। आप मुझे बता दीजिए, अगर किसी के साथ आपकी लड़ाई होगी, फिर पैसे की बात कहां से आ गई? अब मैं आपसे ये डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि पैसे की बात नहीं है, लेकिन एक रिकॉर्डिंग सुबह भी उन्होंने डाली जिसमें 3 लोग आप है और जिसकी आप बात कर रहे कोई फीमेल है, और उसके साथ साथ में वो यावर भी है। वो वहां पर ये कह रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि इसको बोलो पहले मुसद्दिक के कारण दे दो क्योंकि इसके पास मुसद्दिक के है। वहां पर मुसद्दिक से फिर इसके ऊपर आना ये क्या था? देखिए, एक्चुअली वो जर्नलिस्ट मेरे पास आ गई थी, उसने उससे पहले भी कहा, मैं इनके इस पे गई थी, वो भी वॉच कर रही थी। उसने कहा मैं इनके इस शेल्टर होम पे गई, मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा। मैंने कहा आप गौर से देखो, आपको नहीं दिखता है वो चीजें जो मुझे दिखती है। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है अभी भी FSL में है, वो बंद, उसमें बहुत सारे एविडेंसेस है सोर्सेज के, और इनके पूरे कांड थे, तो वो अभी पुलिस के ही पास था। लेकिन जब ये जर्नलिस्ट मेरे पास आ गई, कहा कि नहीं मुझे अर्जेंट मिलना है। मैंने कहा किस बारे में? कहा वो मुझे बार बार तंग कर रहे हैं, उसके पास जाओ। उसके पास क्या क्या है? मैंने कहा देखो मैं सीधी सीधी एक ही बात बताऊं आपको। इसने कहा यावर के खिलाफ, मैंने सीधे निकाला फोन, मैंने उसको यावर के खिलाफ KYC जो यावर चला था इसके खिलाफ हर एक वीडियो दिखाया जो अश्लील भी था। मैंने कहा क्या इनको आप माफ कर सकते हो? आप ही मुझे बताओ। उसके बाद मैंने उसको अकाउंट्स दिखाए। मैंने उसके बाद उसको ये भी कहा देखो इसमें एक बशारत लड़का है जो इनके NGO में है, वो हर जगह लोगों को कहता है, जो भी नए लोग आते हैं, मैं SSP हूं, मैं SP हूं। मीन्स पुलिस के वर्दी पे वो डेंट लगा रहा है और रिप्रेजेंट करता है कि मैं, इन्होंने मुझे इनॉग्रेशन में लाया, इन्होंने मुझे, मीन्स वो गंद मचा रहा है, एक पुलिस ऑफिशियल की वर्दी पे वो क्वेश्चन उठा रहा है। तो वो भी मुझे पता, मैंने उसको हर एक चीज दिखाया, इवन मैंने 3 अकाउंट्स भी दिखाए उस जर्नलिस्ट को। मैंने कहा ये माफ करने लायक है। मैंने उसको वो वीडियोस दिखाए, मैंने उसको लिस्ट दिखाई
4 इनमेट्स की। मैंने कहा एक को इन्होंने रात के 1 बजे छोड़ा, सुनील को सोपोर के रोड पे। मैंने कहा जाओ रहनावारी, मैं वहां और एक इनमेट से मिलाता हूं इनके, वो भी बेचारा सड़क पे है, उसके पीछे मार्क्स देखो आप कितना पीटा गया है उसको। मैंने उसको ये पूरा बता दिया तो वो भी सोचने लगी हाँ, लेकिन उसको वो फोन चल रहा था, वो यावर से बात कर रही थी। मैंने कहा ठीक है, अगर इनको कुछ नहीं है, मैंने सीधे उनको कहा, मैंने जब ये सब दिखाया, अब आप के थ्रू मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं वो पूरी रिकॉर्डिंग चलाए। मैंने उसमें भी उसको क्लियर कहा, उस जर्नलिस्ट को, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, इनने कौम को बर्बाद किया है, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसको बोले ना पूरी रिकॉर्डिंग। और मैंने उसको ये भी कहा, उसने उधर से ही क्वेश्चन किया क्या केवाईसी जो वो दूसरा लड़का है उसका भी कुछ है। मैंने कहा आपको मुझसे बेस्ट पता होगा, वो भी आपने सुना होगा, आप खुद जानो या इनसे पता करो उसके बारे में कुछ है कि नहीं। मैंने उसको ये कहा कि आप इनसे पूछो, क्योंकि ये तो वही से निकले हैं ना जो केवाईसी ताबिश चला रहा है, ताबिशी नाम है उसका, जो वो चला रहा है वही तो बाइफरकेट हो गया। यावर ने, हाँ मुसद्दिक क्या नाम है उसका, मुसद्दिक चला रहा है, वही तो बाइफरकेट हो गया। अब यावर अलग हो गया, मुसद्दिक अलग है। मैंने कहा इसी यावर से पूछो कि मुसद्दिक के पास क्या है, बाकी मुझे मुसद्दिक से कुछ नहीं है, मुसद्दिक काम अच्छा कर रहा है, इसके खिलाफ मुझे एक कंप्लेंट आ गई। और भी एक चीज, ये यावर कह रहा है कि वो लड़की सामने आ जाए, जिस लड़की ने मुझे कॉल किया, वो इसकी सबसे पहले वो जब इसमें गई थी एनजीओ में, मींस इस होम में, उसने हर एक चीज मुझे वहां की बताई। फिर मैंने उस पर ट्रस्ट नहीं किया, मैंने कहा आपको 4 महीने लगेंगे। अगर इसको यकीन नहीं है, वो बेचारी मीडिया पे डरती है आने से, उसको मैं आमने सामने इसी बेंच पे ले आऊंगा, आपके सामने उसको सुनाऊंगा कि वो कौन कौन सा कांड कर रहे थे। उस लड़की को कैसे पता वो एक पुलिस स्टेशन में गई, उस लड़की को कैसे पता वो मकान मालिक को कहती है कि सीसीटीवी लगवाओ, उसको ये सब कैसे पता। उसने इनको यहां पर, ये अनंतनाग से रात में भाग आए थे क्योंकि वहां भी कांड था, फिर आके यहां इन्होंने रात में डेरा लिया और यहां पर उन्होंने शिफ्ट किया श्रीनगर में। और फिर उसने हर एक चीज देखी, उसी को मैंने प्रूव करके दिखाया, लोगों के सामने लाया, जो उसने आंखों से देखा वो मैंने प्रूव किया। बाकी कांड क्या था, एक तो चलो आपने एक वो वीडियो चलाया, उस पर तो मैं बात नहीं करना चाहूंगा, दैट इज द पार्ट एंड पार्सल, उसने क्योंकि निकाहनामा दिखाया है। लेकिन आपने कहा कि फंड्स, थोड़ा सा आप ये कांड जो आप अल्फाज, कांड क्या है, क्या खाली ये कि फंड्स सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहे या कुछ और है? नहीं, देखिए सबसे पहले नंबर 1, निकाह कितनी लड़कियों के साथ होगा? ऑब्वियसली एक के साथ हो सकता है। मैं आपको 2 या 3 लड़कियों के से ज्यादा दिखाऊंगा ये आना जाना और रोमांस, फिर आप क्या कहेंगे? 3 लड़कियों के साथ निकाह थे या 2 लड़कियों के साथ निकाह थे? नहीं ना, मीनस 1 से ज्यादा थी। अब मैं उसका पूरा कैरेक्टर उछालना नहीं चाहता हूं, मैंने सोचा पर्दा ही सही है। अब किस तरीके का पर्दा, चूंकि आपने तो कल सोशल मीडिया पर डाल दिया और आपने कहा साफ तौर पर कि वहां पर इस तरीके से गंदगी चल रही है, आप तो ये भी कह रहे हो अभी कि 4 लड़कियों के साथ, 5 लड़कियों के साथ। देखिए मैंने सीधे कहा, कल मैंने वो विजुअल्स भी दिखा दिए, वो मुसद्दिक के घर के हैं या वो शेल्टर होम के हैं, पहले ये क्लियर हो। ये मुसद्दिक के यावर, हाँ यावर क्या नाम है, यावर के घर के है या यावर के वो इसके है शेल्टर होम के? आप उससे पूछ लीजिए। नहीं, आप शेल्टर होम के है, वो शेल्टर होम के, वो यखनी बना रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, वो पूरा शेल्टर होम का है। अगर वो प्रूव करे कि ये मेरे घर के है, ये वहां के नहीं है, मैं कौम से माफी मांगूंगा। अच्छा, अब इल्जाम जो डॉक्टर साहब, डॉक्टर बारी के ऊपर है, 10 लाख रुपए डॉक्टर बारी ने मांगे। देखिए इससे पहले एक पापर में मैंने वो रेत खंगन वाला एक्सपोज किया, उसने कहा 75 लाख मांगे। उसके बाद अब्दुल रशीद दास को मैंने एक्सपोज किया, उसने कहा 25 लाख मांगे। लेकिन सबूत किसके पास है, मुझे आप बता दीजिए। देखिए अगर मैं आपसे डिमांड करूंगा, आप कहोगे लो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं आपके अकाउंट में, मेरे पास अकाउंट ही नहीं है, मेरे पास वो फ्रीज है, अब मैं कैश ले रहा हूं। जब आपने तो विड्रॉ किया होगा ना, फिर बैंक से उतना पैसा आपने तो अरेंज किया होगा ना, आप कन्वर्सेशन निकाल दीजिए। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे पास तो अभी वो मोबाइल नहीं है, किसी के पास मेरा नंबर है ही नहीं, उसके नंबर और जो उसने जर्नलिस्ट से बात की उसका कन्वर्सेशन ही निकाल दीजिए, उसमें दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा। और जो मैंने उस टाइम वो मेरे सामने बैठ के उनकी कॉल चल रही थी, वो कॉल पे मैं नहीं था, वो आई थी लेकिन उसकी और उनकी कॉल चल रही थी, मैंने उसको
उसको सीधे सामने से कहा, देखिए मैं कभी भी इनको माफ नहीं कर सकता हूं क्योंकि इनकी गलतियां इतनी सीरियस है, ट्रस्ट कर रहा है कौम इन पे, पैसे दे रहे हैं। मैंने सुना श्रीनगर में एक बंदे ने मुझे कहा 2.5 लाख मैंने माह रमजान में दे दिए, मुझे उसकी अकाउंटेबिलिटी दिखा दे वो कहां खर्चा किया। काइंड में इन्होंने क्या किया, इन्होंने शिफ्ट किया अपना शेल्टर होम। मैं आगे वो भी बताऊंगा, इनका एक फ्रेंड ही है, उसके घर के सामने इन्होंने शेल्टर होम लिया। जो भी काइंड में आता था, काइंड मतलब कम्बल, चादर, बर्तन, जो भी आता था वो सब सप्लाई उसके घर होता था। क्यों? क्योंकि वो आप उनसे ही पूछिए, आप उन पे खर्च क्यों नहीं कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर बारी, जिस तरीके से हमने फंड्स की बात की, फंड्स वो तो साफ कह रहे हैं कि वीडियो में आपने देखा होगा, वो कह रहे हैं कि मेरा नंबर जो है वो क्योरीज के लिए है, फंड्स के लिए नहीं। फंड्स आप डायरेक्टली हमारे इस अकाउंट में डाल सकते हैं। क्या बोलते हैं कि जो शेल्टर होम का शायद है, पिछले 20 दिन से उनको शक पड़ा डॉक्टर बारी हमें छोड़ेगा नहीं, वो पकड़ेगा इसी बात पे। मैं आपको एक दो चीजें क्लियर दिखा दूंगा और आप तभी शॉक हो जाएंगे, कहेंगे ये मैक्सिमम लोगों से, क्योंकि मैंने प्रूव किया ना, मैं ऐसे ही किसी चीज को नहीं छोड़ता हूं, मैंने ये प्रूव किया। ये मैक्सिमम लोगों से कहता है कि आप मेरे जीमेल के थ्रू मैं आपको नंबर दे दूंगा। हाँ, जो मैंने स्क्रीनशॉट, देखिए ये क्या कह रहा है, ये yavar@gmail.com पे मैं नंबर डालूंगा, तब जाके उसी नंबर पे आप मुझे क्रेडिट कर लीजिए। फिर मेरे टीम मेंबर ने उसको जब नंबर ले लिया, फिर उस पे 1000, क्योंकि ये प्रूव करने के लिए ये सही बोल रहा है। और यहाँ क्या चल रहा है, यावर, ये किसका अकाउंट नंबर है? 5749। पुलिस डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 5749 जो अकाउंट नंबर है, इसकी प्लीज इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और अकाउंट नंबर 00610401000490002, ये एक फीमेल का अकाउंट है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और एक अकाउंट है 100304010000013। ये जिन अकाउंट्स, डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर बारी जिन अकाउंट्स की आप बात कर रहे हैं, ये अकाउंट्स, इन अकाउंट्स को आप क्यों कह रहे हैं वेरीफाई, मतलब? क्योंकि मैंने 6 महीने में यही रिसर्च किया, ये किस किस अकाउंट में डलवाता है पैसे। आपके कहने का मतलब इन दो अकाउंट्स में पैसे गए? हाँ, चेक कर लीजिए। देखिए मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं ना, पुलिस डिपार्टमेंट का हायर ऑफिशियल हूं जो मैं बैंक को लिखूं कि ये अकाउंट डिटेल दे दीजिए। अगर मैं वैसा करूंगा फिर कल पुलिस के पास ये कंप्लेंट डालेंगे, मुझे FIR लगेगा। इससे बेस्ट है मैं ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल्स को ये तीनों अकाउंट दे रहा हूं, वो दूध का दूध पानी का पानी निकालेंगे, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर बारी, अभी तक मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने ओवरऑल पहले वीडियो आपने दिखाया या उसके बाद अपने ट्रांजैक्शंस की बात की या अकाउंट डिटेल्स की बात की, तो वहां पर जो शेल्टर होम में जिन सब चीजों के लिए वो शेल्टर होम बनाया गया था, क्या वो काम नहीं हो रहा था वहां? देखिए मुझे बता दिए, 4 इनमेट्स को मैंने उसमें हाईलाइट किया। 4 इनमेट्स को ये रात के अंधेरे में वहां ड्रॉप करते थे। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, देखिए लैला कुरैशी वो फेमस लेडी है, उसने भी कल तस्दीक की कि यही मैंने देखा, जो डॉक्टर बारी ने वीडियो में किया वही मैंने देखा। तो मैं कौन सा झूठ बोल रहा हूं, आप ही मुझे बता दीजिए। अब मैंने 6 महीने की रिसर्च की, मैंने अकाउंट डिटेल्स निकाली, मैंने अंदर का हर एक पुर्जा छान वाला, क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है, तब जाके मैंने सामने लाया। और इवन अगर आपको यकीन नहीं होगा, इनका शेल्टर होम यहां था, मैं वहां भी गया, मैं वहां नानवाई के पास भी गया, मैं वहां सब्जी वाले के पास भी गया, मैं हर एक बंदे से एक एक चीज रिपोर्ट ले ली। मैं ऐसे ही कोई चीज नहीं, किसी को मैं बदनाम नहीं करता हूं ना, हमारे कुरान पाक में लिखा है किसी को बदनाम करो, लेकिन एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए और हर एक एस्पेक्ट क्लियर होना चाहिए, ये होता है कि नहीं। अगर यकीन नहीं आए, रैनावारी हॉस्पिटल के सामने जाइए, वो एक बेचारा जो इनके होम में था उससे ही कुछ क्वेश्चन पूछिए, मैंने जैसे पूछे आप भी पूछ सकते हो। मैंने तो किसी बंदे को उठा के नहीं लाया वहां पर रखा, आप वो अभी भी जा सकते हैं और देख सकते हैं। अगर वो सच है या पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करे, वो वीडियो मैंने कहीं फेक तो नहीं बनाया ऐसे ही, या आप खुद जाइए रैनावारी के लोगों से पूछिए वो बंदा वहां है कि नहीं, फिर आपको हकीकत पता चल जाएगी। आपने कल एक वीडियो दिखाया था जिसमें आप उसकी कमर पीठ दिखा रहे थे और उस पर कुछ मार्क्स थे, वो क्या था? वो देखिए, जो करंट मार्क्स थे वो पीछे टीक लगा के शटर के साथ था, तो वो करंट मार्क्स थे। लेकिन वो डीप वाले मार्क्स जो थे, रेड मार्क्स, वो परमानेंट मार्क्स जो उसकी पीठ पे लगे थे, धब्बे लगे हुए थे, वो सब वहां पर पिटाई होती थी, उनको टॉर्चर किया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, आप उन इनमेट से पूछिए, उनको जबरदस्ती स्क्रिप्ट पढ़ाया जाता है कि आप क्या बोलोगे। अगर नहीं मानते थे तो उनको पीटा जाता था, उनको रस्सियों से बांधा जाता था। वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक कश्मीरी ट्रस्ट करता है, इमोशनली फूल उसको बनाया जाता है। एक तो आप उसको पैसा लूटते हो, उसके बाद आप उसको अय्याशी का अड्डा बनाते हो, और उसके बाद उन इनमेट्स को आप रात के अंधेरे में ड्रॉप करते हो। बहुत
अच्छा मुझे ये कैसे पता उनकी एक वेन है गाड़ी, उसी में उन्होंने वो ड्रॉप किया, मुझे ये कैसे पता? मुझे कैसे पता वो जो क्रूज है उसके 12 चालान है, 4 उन्होंने भरे, 8 चालान अभी भी है, उसमें अभी पोल्यूशन नहीं है, मुझे ये सब कैसे पता है? अच्छा वो क्रूज तो किसी और की भी हो सकती है ना, आप कैसे कह रहे हो? देखिए मैंने जो दिल्ली में उन्होंने खरीदा, मैंने हर एक बंदे से पूछा ये अब लास्ट में कहां पहुंची, तो वो लास्ट में यावर साहब की अपनी गाड़ी है, उन्होंने अभी रिसेंटली पुरानी गाड़ी वो खरीदी। अच्छा मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने गाड़ी की बात की कि क्रूज उन्होंने खरीदी है, उससे पहले उनके पास गाड़ी नहीं थी? आप उनसे पूछ, मैं आपसे चूंकि आपने रिसर्च की है। देखिए मैंने ये रिसर्च किया है, मैं अगर आज से 7 महीने पहले या 8 महीने पहले की बात करूं, जो मुझे लोगों का फीडबैक, क्योंकि मैं एक रिसर्चर खुद रहा हूं, लोगों का फीडबैक थे इनके जेब में किराया नहीं होता था। अब मुझे बता दीजिए ये वो क्रूज कहां से आ गई? आप ही बात पूछ लीजिए उनसे। अच्छा अगर मैं झूठ ही बोलता हूं, आप खुद, ये मैंने 3 अकाउंट दे दिए, कल अपने किसी फ्रेंड को बोल दीजिए जो बैंक में होगा, ये तीनों मुझे वेरीफाई करके दे दीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं कौम के सामने माफी मांगूंगा। और क्या डॉक्टर बारी, कितना फंड आपके हिसाब से अनअकाउंटेबल जो है वो आपके मुताबिक जो देखिए कश्मीरी में कहते हैं कि ग्यल लगावन, मैं उसने ग्यल लगावन किया, ये अल्लाह जानता है, क्योंकि मैं तुक्का नहीं लगाता हूं, मैं जो वेरीफाई कर पाऊंगा वही पार्ट वेरीफाई करता हूं। क्योंकि मैंने इससे पहले अभी दास साहब का आपने देखा होगा, मैंने 83 लाख तब बोले जब मैंने बैंक का स्टेटमेंट निकाला, और बैंक का स्टेटमेंट मेरे पास आई तब मैंने कहा 83 लाख करप्शन हुए। आज मेरे पास बैंक का स्टेटमेंट नहीं दे सकता कोई मुझे, क्योंकि उसको पता है फिर FIR लगेगा, वरना मैं उसका निकाल देता, मैं सीधे बताता। अच्छा अभी चूंकि आपने एक तो ये कहा कि वहां पर अयाशी का अड्डा जो आपने इल्जाम लगाया, उस पर उन्होंने कहा निकाह नामा है मेरे पास। इल्जाम नहीं लगाया मैंने अभी तो फिलहाल प्रूफ नहीं प्रूफ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं क्या? वो तो उसको बीवी बता रहे हैं ना। अब बीवी बता रहे हैं तो ऑफिस में आप बीवी के साथ रोमांस करेंगे? आप ही मुझे बता दीजिए। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि बीवी भी है तो, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता हूं ये चीज, बीवी है ठीक है, फिर दूसरी लड़की क्या थी? और एक लड़की का भी है मेरे पास, वो क्या थी? आप ही मुझे बता दीजिए, दूसरी लड़की क्या थी? नहीं सेम नहीं है, नहीं मेरे कहने का मतलब है कि इसी यावर के साथ जी, इसी यावर के साथ है। या अगर मैं उस लड़की को सामने ले आऊं जिसने सबसे पहले ये मुझे इंटीमेट किया कि ये यहाँ पर ये कांड हो रहे हैं, वो तो सीधे ऑडियो में कहती भी 4-4 लड़कियां 5-5 लड़कियां वहां आती थी, मुझे कहां से पता चलता? मुझे कहीं ना कहीं सोर्स पहले से ही मिला होता है ना, फिर मैं उस पर रिसर्च करता हूं। मैं ऐसे ही नहीं चलाता तीर, जैसे दिसंबर में वो आई, उसने सीधे कहा यहाँ इनॉग्रेशन हुई, यहाँ पर बशारत एक आया, उसने कहा मैं IPS ऑफिसर हूं, तो मुझे कहां से पता वो कह रहा है IPS ऑफिसर? मुझे हर एक चीज इन्हीं के थ्रू पता चलता है, फिर मैं खुदाई करता हूं, जो मुझे प्रूव होता है वो मैं वैलिडेट करता हूं, जो मुझे अनप्रूव होता है उसको मैं निकाल देता हूं। अच्छा एक सवाल है डॉक्टर बारी, क्योंकि मैं वक्त इस चीज के लिए ज्यादा ले रहा हूं, कल से लोगों ने बहुत ज्यादा इस बारे में पूछने की कोशिश की। जिस तरीके से आपने एक KYC की बात की, दूसरा KYC भी है, आपकी रिकॉर्डिंग सामने जिसमें आप कह रहे हैं कि क्या मुसद्दिक का भी कुछ है। मैं रिपीट अपना सवाल कर रहा हूं, क्या ये खाली इस KYC के बारे में आपकी रिसर्च है या इसके साथ साथ में? देखिए मुझे कंप्लेंट आ गई थी, जो श्रीनगर में यावर साहब का KYC है उसी की कंप्लेंट आई थी, उसी पे मैंने डिग आउट करना स्टार्ट किया। तो मैं बार बार कहता हूं यावर वाली जो KYC यावर चलाता है उसके बारे में आगे, और फिर मैंने प्रूफ दिखाए, मैंने और कुछ तीर नहीं मारा। मुझे एक बंदी ने इंटीमेट किया यहाँ गलत हो रहा था, मैं मालिक मकान के पास भी गया, उसने भी गलती नहीं रोकी, मैं बाकी एजेंसीज के पास गया, नहीं रोकी किसी ने गलती, आप मेरी मदद करो। मैंने उस बहन की मदद की, और इवन वो तैयार थी 1 कनाल जमीन देने के लिए, इनको डोनेट करने के लिए, फिर वो भी पीछे हट गई क्योंकि उसने कहा ये जलील है, इनको यहाँ से भगाना चाहिए। तो अभी जिस तरीके से ओवरऑल लोग आपको देख रहे हैं, कल भी लोगों ने देखा सारा माहौल, क्योंकि उसके बाद उन्होंने भी लाइव किया, उन्होंने कहा कि मैं पिछले 20 दिनों से टॉर्चर हो रहा हूँ, ब्लैकमेल हो रहा हूँ, डिप्रेशन की दवाई खा रहा हूँ डॉक्टर बारी की वजह से। देखिए पिछले 20 दिन की बात नहीं है, चंद दिन पहले ही वो जर्नलिस्ट मेरे पास आ गई और मैंने सीधे उसको बोला, आप ही बताओ, मैंने उसको भी कहा मैडम आप ही मुझे बताओ क्या इन गलतियों के लिए उनको माफ करना चाहिए? कौम भरोसा करता है, चलिए छोड़िए पर्सनल चीजें आपकी क्या थी उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स क्यों किया आप मुझे बता दीजिए। उन इनमेट्स को मारा क्यों आप मुझे ये बता दीजिए। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं लोगों को हम IPS ऑफिसर्स हैं? मुझे ये 3 क्वेश्चन क्लियर करके दे दीजिए। तो अभी के टाइम पे वो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, हालांकि उम्मीद करेंगे उनसे भी बात जरूर करने की, चूंकि डॉक्टर बारी ने जिन सब चीजों के बारे में जिक्र किया, और कहीं ना कहीं से मैं आपको ये भी जरूर कहूँ है ना, देखिए मेरी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी ना आपको, मुझे
यहाँ आता हूँ, बहुत सारे लोग, मैं लोकल, जैसे आप लोग रहते हो वैसे ही मैं रहता हूँ, बहुत सारे लोग ऑफर करते हैं हम किराया देंगे, उनसे पूछ लीजिए मैंने कभी आपको किराया देने दिया? जब मैं वो 10 रुपए किसी को देने नहीं देता हूँ, मेडिकल वाला कभी कहता है नहीं मैं दवाई के पैसे, मैं कहता हूँ मैं नहीं लूंगा, कोई कहता है मैं सब्जी के पैसे नहीं लूंगा, मैं कहता हूँ मैं फिर नहीं लूंगा। उनसे पूछ लीजिए अगर किसी का मैंने 1 रुपया खाया होगा तब मैं 10 लाख की बात कर सकता हूं। या मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर था, 1 लाख सैलरी लेता था, मुझे इलेक्शंस में 10 करोड़ का ऑफर आया था, जब मैंने वो ठुकरा दिया तो 10 लाख ज्यादा है या 10 करोड़, आप ही बता दीजिए। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट देखिए, जो सोशल इश्यूज है, जो स्कैम्स है, उनको सामने लाने की जरूरत है, क्योंकि अच्छे पे फिर कोई भरोसा नहीं करता है। आप मुझे बता दीजिए, आज अगर आप किसी के लिए 10 रुपया भी मांगेंगे, क्या लोग आपको देंगे? अब 10 बार सोचेंगे, 10 बार सोचेंगे। वही तो मैं उनको पहले से ही कहता हूं कि अगर आप किसी इदारे को दे रहे हो तो पहले प्लीज अकाउंटेबल करो कि ये सही जगह पे जा रहा है कि नहीं। आपने पैसे दे दिया, अगर वो शराब का अड्डा बन गया तो आप पे गुनाह चढ़ेगा या सवाब चढ़ेगा? अगर वो उसकी धांधली हो गई, 1-2% ठीक है, चलो अनएम्प्लॉयड यूथ है, 5% तक सही है, 95% उनको दान करना चाहिए, या जो एम्प्लॉय है उसको अपने जेब से 10,000 15,000 डालने चाहिए, तब जाके ट्रस्ट चलाना चाहिए, तब जाके बाकी चीजें चलानी चाहिए, क्योंकि यही हमें हर एक रिलीजियस बुक कहती है, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। एनजीओज हमारे प्रॉफिट के लिए नहीं है, वो दूसरों की प्रॉफिट के लिए है। और मैक्सिमम आपने आते ही मुझे एक कहा कि एक बंदे ने वो अच्छा सा मुहावरा कहा था एडवोकेट साहब ने कि जो गरीबों की मदद करते करते खुद अमीर होते जाते हैं। यहाँ यही कॉल सामने आता है, और गरीबों की मदद करते करते वो खुद अमीर होते हैं, लेकिन वो गरीब कभी अमीर नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल है, अभी के टाइम पे करंट स्टेटस क्या है? क्योंकि कल दिन को छोड़कर, कल शाम को छोड़कर उस शेल्टर होम का करंट स्टेटस क्या था? क्योंकि इनॉग्रेशन तो परसों हमने भी देखा, एक वीडियो इनॉग्रेशन हुई थी, और आपने वो वीडियोस भी डाले थे जिसमें पीडीपी जो एमएलए पुलवामा भी शायद थे, वहीद रहमान पनाही। और मैं किसी को डिफेम करना नहीं चाहता था, लेकिन ये अंधभक्तों की तरह उठे जा रहे हैं कहीं भी। मुझे 1 साल पहले जो ये क्रिकेट खेलते हैं, इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया, कहा आप आ सकते हो हमारी इनॉग्रेशन में। मैंने कहा आप कितना वो लेते हो फी? उन्होंने जब कैलकुलेट, मैंने पूरा कैलकुलेट किया, फिर मैंने कहा इसमें 2 लाख मिसिंग है, वो कहाँ जाते हैं? तो कहा उतना तो चलता है। मैंने कहा नहीं, मैं इनॉग्रेशन नहीं कर सकता हूँ आपकी, क्योंकि उसमें 2 लाख मिसिंग है। वही हर एक इंसान को सोचना चाहिए। अगर मैं किसी इनॉग्रेशन में जा रहा हूं, कहीं वो गलत चीज का तो हब तो नहीं है। यहाँ बहुत सारे अभी लेडीज हट कहीं खुल रहा है, वहां पर इनॉग्रेशन कर रहे हैं। लेडीज हट के नाम से कितनी स्कैम हो रहे हैं, कितने स्कैम्स हो रहे हैं। इवन मैंने उसकी कंप्लेंट भी डाली, लेकिन जो पैसे वाले और पावरफुल लोग होते हैं उनकी ही बात सुनी जाती है सिस्टम में। हम जनरल पब्लिक की उस दिन भी नहीं सुनी गई, और उसका अब एक्सपेंड हो रहा है, और हमारी बहनों को लूटा जा रहा है, लेकिन उस पर कोई इंपैक्ट होता नहीं। खैर, हमारे साथ डॉक्टर बारी थे। आपने कहा था कि डॉक्टर बारी से बातचीत हो, और जो भी केवाईसी की तरफ से कल उन्होंने जो वीडियो बनाया था, यानी कि उस वीडियो के डिफेंड में जो डॉक्टर बारी ने डाला था, उसमें उन्होंने निकाहनामा दिखाया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसमें उन्होंने कहा था मुझसे 10 लाख रुपए मांगेंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और ये खुद इस तरीके के काम करते हैं। और हमने इनसे भी सवाल पूछने की कोशिश की, और उम्मीद करेंगे उनसे भी ये सवाल पूछने की और उनसे भी बातचीत करने की कि मजीद जो डॉक्टर बारी ने वीडियो में सारी चीजें डाली। और बड़ा इंकिशाफ तो डॉक्टर बारी ने यह कहा कि एक वीडियो जो ने औरत का डाला था, हालांकि उसमें फेस या बाकी चीजें नहीं, उन्होंने कहा था कि एक के साथ निकाह हो सकता है। इनके मुताबिक इनके पास और भी वीडियोस है, तो उस पर जवाब लेने की जरूर कोशिश करेंगे। और इनका कहना है कि अगर मैंने पैसे मांगे हैं तो उसकी फुल रिकॉर्डिंग क्यों नहीं चलाई जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कल से यही सारी चीजें चल रही है। लोगों की उम्मीदें हैं, लोग पैसा डालते हैं। लोगों ने, हालांकि जिसके पास कुछ होता भी नहीं था वो भी कंट्रीब्यूट करता था। और मैं तो ये नहीं कहूंगा कि फंड गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहे या नहीं हो रहे, क्योंकि इन्होंने रिसर्च की है, हमने पूछने की कोशिश की, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो पुलिस तहकीकात करेगी। मगर अगर ये चीजें इल्जाम लगे तो जिस तरीके से कल वो वीडियो लेकर सामने आए, उन्हें भी चाहिए कि जितना भी टोटल महीने का उनके पास फंड आता है उसके सामने, लोगों के सामने उन सब चीजों को डाले कि आखिरकार उन फंड्स को किस तरीके से यूटिलाइज किया गया, कहां पर कितना पैसा खर्च हुआ, ताकि लोग और ज्यादा भरोसा करके आप लोगों को और भी ज्यादा मदद करने की कोशिश करें। खैर, आज के टाइम पर अगर हम देखें, यहां पर हजारों की तादाद में मरीज, बीमार लोग हैं, और उनके ऊपर अगर इस तरीके की चीजें चलती रही या इस तरीके के मामलात रहे तो उनकी मदद कौन करेगा? और हर कोई, चूंकि कश्मीर की कौम एक जिंदा कौम है,
इन्होंने कभी जात पात नहीं देखी, हमेशा मदद करने की कोशिश की है। खैर, उनसे भी हम पूछने की कोशिश करेंगे। ये मेरे साथ डॉक्टर बारी थे, जिनसे उम्मीद तवक्का ये थी कि ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ हाजिर होंगे, और हमने इनसे पूछा कि आप जरूर आइए, और अभी हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह फिर से जिंदगी रही तो मुलाकात आपसे फिर से करेंगे, और तवक्का तो ये है कि आपने जो किया है उसके जवाब में क्या कुछ आता है वो भी इंशाल्लाह हम चलाने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जो कंक्लूजन होगा वो भी हम आप लोगों के सामने डालेंगे। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आने के बाद।